Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज के वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2. सो दीज थ्योरम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर. इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ऑलराइट, तो एक्सरसाइज 6.1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन डन इन द प्रीवियस वीडियोज. सो आज के वीडियो में थ्योरम करेंगे. सो थ्योरम 6.1 इज हेयर ऑन द बोर्ड. स्टेटमेंट लिखा है आपके सामने. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो सबसे पहले थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आपको स्टेटमेंट जो भी गिवन होता है यहाँ पे थ्योरम पे, वो समझना बहुत ज़रूरी है. आपको क्या चीज़ इसमें गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव हेयर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट में. इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? आई हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल हेयर ए बी सी. एज यू कैन सी 3 साइड्स हैं यहाँ पे. तो किसी एक साइड की बात की जा रही है. लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक साइड के पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है. तो एज यू कैन सी एक साइड ए बी है, एक ए सी है और एक बी सी है. तो किसी भी साइड के पैरेलल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. लेट मी टेक बी सी. बी सी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. सो दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, तो ए बी सी इसको नेम कर देते हैं डी एंड ई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है बी सी के पैरेलल. आगे क्या बोला है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. एज यू कैन सी ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है बी सी के पैरेलल है और बाकी जो दो साइड्स थे उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे. यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एंड ई पे इंटरसेक्ट कर रही है EC को. तो यही चीज़ आपको बोला है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. आगे क्या बोला है, इतना चीज़ आपको गिवन है. ठीक है, गिवन क्या है कि DE पैरेलल है BC के. वी हैव ड्रॉन अ लाइन DE पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्टिंग साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली. ठीक, आगे आपसे बोला है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. नाउ दिस यू हैव टू प्रूव हेयर. तो थ्योरम में मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो आपको इनिशियली दिया रहता है दैट इज गिवन पार्ट, और जो एट द एंड में आपको दिया रहता है दैट यू हैव टू प्रूव. ठीक है, तो ये चीज़ आपको गिवन था एंड लास्ट में आपको बोला द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ये आपको प्रूव करना है. अदर टू साइड्स, ये दोनों साइड की बात की जा रही है और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये क्या कर रहा है कि इन दोनों ही साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सेम रेशियो में मतलब कि दिस अपॉन दिस AD अपॉन DB इक्वल कर रहा है किसके, AE अपॉन EC के. अगर ये 1/2 है, यहाँ पे मान लेते हैं रेशियो इसका 1/2 है, दिस इज 1 दिस इज 2, तो वो भी क्या होगा 1/2 होगा. तो दिस इज यू हैव टू प्रूव हेयर. ऑल राइट, होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा. नाउ सॉल्व करते हैं. सो प्रूफ सबसे पहले आपका स्टेप आता है इसमें गिवन. नाउ व्हाट इज गिवन हेयर? गिवन में आपको बोला DE एक लाइन है विच इज पैरेलल टू BC. सो DE पैरेलल BC ये गिवन है आपको एंड लाइन DE इंटरसेक्टिंग साइड्स AB and AC at points, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है DE लाइन AB एंड AC को, at points D and E respectively. ठीक है, तो यही पार्ट, इतना चीज आपको गिवन है यहाँ पे. तो DE पैरेलल है BC के, दिस इज गिवन. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि जो DE लाइन है वो
AB साइड और AC साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो दिस विच व्हाट यू हैव टू प्रूव हेयर, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि प्रूव कैसे करें, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा, एंड लेट मी ड्रॉ इट समवेयर यहाँ पे। सो दिस इज D एंड दिस इज E, ठीक है। तो अब हमें करना है प्रूफ। तो रेशियो में दिखाने के लिए बिना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के आप इसमें फर्दर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो। एज यू कैन सी आप यहाँ पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं, पॉसिबिलिटीज़ है। ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल का एरिया भी देखें तो हमें हाइट नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे हमको ज्वाइन करना है BE एंड DC, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। सेकेंड कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर, AE पर। तो पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, इसको नेम कर देते हैं F। और सेम वे पॉइंट E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, किस साइड पर, AD साइड पर, और इसको नेम कर देते हैं G, ठीक है। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे किया और यही कंस्ट्रक्शन अब हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE एंड DC, और हमने क्या किया, ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD एंड DE परपेंडिकुलर टू, सॉरी DF परपेंडिकुलर टू किस पे, AE पे, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब कंस्ट्रक्शन कर लिया है, अब इसमें हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, जो आपको प्रूव करना है हम इसको ध्यान में रखेंगे, दिस यू हैव टू प्रूव हियर। तो प्रूव का लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है AD अपॉन DB, तो हमें AD अपॉन DB कहाँ से मिल सकता है वो हम चेक करते हैं फिगर में। देखो AD आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, और DB ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हम यहाँ पे कंसिडर करें जिसपे हमें AD भी मिल जाए और DB भी मिल जाए। तो AD मिलने के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ADE ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ ADE ट्राइंगल पहले। नाउ इन ट्राइंगल ADE, अब देखो ADE ट्राइंगल की अगर बात करें तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, सभी को पता है ये। सो आई एम राइटिंग इट हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखते हैं बेस क्या है और हाइट क्या है। क्योंकि हमें साइड AD लेना है तो हम हाइट किसको लेंगे, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे परपेंडिकुलर है EG, तो हाफ हाइट हो जाएगा EG, और बेस क्या होता है जिस पे परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर AD पे है, तो AD इंटू EG, दैट्स इट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एज यू कैन सी हमें AD मिल गया, हमें AD चाहिए था, AD मिल गया। अब DB की बात करते हैं तो DB कैसे मिलेगा, DB मिलेगा हमें जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे DBE, ठीक। इन ट्राइंगल DBE, अब DBE ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE करेंगे तो भी हाफ बेस इनटू हाइट करना है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है और हाइट क्या है। तो हमारे पास ट्राइंगल की अगर बात करें, इस तरीके के ट्राइंगल होता है, अगर ये हाइट होता है तो हम बोलते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। एज यू कैन सी ट्राइंगल के अंदर पे ये हाइट है, और एक ऐसा भी ट्राइंगल होता है जिसपे ट्राइंगल के बाहर साइड से परपेंडिकुलर होता है, दिस वे। तो ये इसका जो, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ये कैसे होगा, हाफ बेस इन बेस, आप इसको लोगे हाफ बेस इनटू
हाइट आप इसको कंसिडर करोगे जो आउटर साइड में, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं आपके हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल करने का, एक इंटीरियर में हाइट होता है, एक एक्सटीरियर में होता है। तो इन दिस केस एज यू कैन सी इंटीरियर में तो कोई हाइट हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो एक्सटीरियर में कौन सा हाइट है इसी साइड पर जो इसी लाइन को फर्दर आगे ज्वाइन कर रहा है, तो डी बी ये ट्राइंगल, और इसमें अगर आप देखो तो ये इसका हाइट हो गया। एज यू कैन सी डी बी को अगर आगे एक्सटेंड करें तो ये इसी लाइन पर ही परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ई जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा हमारा बी डी, तो हाफ बेस इज बी डी एंड हाइट इज ई जी। गिव इट इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से आ गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर देखो हमें चाहिए ए डी अपॉन डी बी, मीन्स डिवाइड के फॉर्म में चाहिए, तो क्लियरली विजिबल है कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दें तो हमें ए डी अपॉन बी डी मिल सकता है, क्योंकि ई जी से ई जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, डिवाइड का। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। लेफ्ट हैंड साइड में यही रहेगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ऊपर था हाफ ए डी इंटू ई जी और यहाँ पे हो जाएगा हाफ बी डी इंटू ई जी, ठीक है। और ई जी से ई जी कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास ए डी अपॉन बी डी। इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला ए डी अपॉन बी डी हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है ए ई अपॉन ई सी लेके आना है इन अदर इक्वेशन, और जब वो आ जाएगा तो हम उसको कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो माइट बी कि दोनों इक्वल आ जाएं। यह है थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या, ए ई अपॉन ई सी लेके आना है। तो अगर आप फिगर को अगेन देखो तो ए ई आपका किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी ई ट्राइंगल में आ रहा है, और ई सी आपका डी ई सी ट्राइंगल में आ रहा है। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन निकाला, सेम वे हम अब ट्राइंगल ए डी ई लेंगे, तो उसको मैं करके ही दिखा देती हूँ। सॉल्विंग इट है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए डी ई, दोबारा से हम ट्राइंगल ए डी ई ले रहे हैं और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो ए डी ई को ले रहे हैं और हमें ए ई चाहिए, तो बेस ए ई हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, ए डी एफ, ठीक है। तो हाफ बेस इज ए ई एंड परपेंडिकुलर इज डी एफ। ऑलराइट, सेम वे एंड इन ट्राइंगल अब चाहिए क्या, ई सी चाहिए, और ई सी आ रहा है ट्राइंगल डी ई सी में। तो इन ट्राइंगल डी ई सी, सो इसका एरिया करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ। तो कंसेप्ट वही है जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पर लगाया था। तो हाफ ई सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आउटर साइड में आ रहा है विच इज डी एफ ओनली, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन 5। तो सेम वे अब हमें राइट हैंड साइड में ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए ई अपॉन ई सी लाने के लिए अगेन डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एफ अपॉन में ये वाला हाफ ई सी इंटू डी एफ। तो डी एफ से डी एफ कैंसिल, हाफ से हाफ भी कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी। गिव इट इक्वेशन 6।
ठीक, तो ये आ गया AE अपॉन EC, यहाँ पर AE अपॉन EC भी आ गया और AD अपॉन D भी हमें इक्वेशन थर्ड में मिल गई है। ठीक है, अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, इक्वेशन थर्ड एंड 6 को इक्वेट करके हमें ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो ही ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज़ ADE अपॉन DBE और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ADE अपॉन DEC। तो डिनोमिनेटर दोनों का ही डिफरेंट है, न्यूमरेटर में दोनों का सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए लेफ्ट हैंड साइड के, मीन्स पूरा इसके इक्वल आ जाए, तो इसका राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर मीन्स DBE और DEC को आपको इक्वल बनाना है। सो आई एम इरेजिंग द स्टार्टिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फर्दर इसके आगे ऊपर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, फिगर में देखते हैं DBE एंड DEC। DBE ये वाला फिगर है, ये वाला ट्रायंगल है, और DEC ये वाला ट्रायंगल है। तो एज यू कैन सी, अगर आपने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अगर कुछ ऐसा फिगर है आपके पास ABCD, ठीक है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। अगर ऐसा कोई फिगर होते हैं जहाँ पे दो ट्रायंगल्स किस पे हैं, सेम बेस पर, बेस क्या है BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल के बीच में है दो ट्रायंगल्स, तो वहाँ पर दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 9th क्लास की थ्योरम है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज। ठीक है, तो हम उस वाली प्रॉपर्टी को अगर यूज़ करते हैं तो एज यू कैन सी ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE बेस पर बन रहे हैं दोनों, एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सिंस ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। ठीक, देयरफॉर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको भी दे देते हैं इक्वेशन 7। अब अगर आप कंपेयर करो इक्वेशन 7, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 को, तो यहाँ से मान लेते हैं हम इक्वेशन 3 में अगर डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं, मैं इक्वेशन 3 में इसको चेंज कर देती हूँ। From equation 3, area of triangle ADE upon area of triangle DBE को क्या लिख सकते हैं हम, DEC। तो मैं इसको DEC बना दे रही हूँ इक्वेशन 3 में, बाकी ये क्या था AD अपॉन BD। गिव इट इक्वेशन 8। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, नाउ ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये हमारे कन्वर्ट हो गई 8 इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, और हमारे पास 6 वाली इक्वेशन थी। नाउ एज यू कैन सी 6 और 8 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ही क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, 6 और 8 को अगर आप अब कंपेयर करते हो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AD अपॉन BD, मीन्स राइट हैंड वाले दोनों के टर्म्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ही सेम है। ये आपका आ गया इक्वेशन 6 एंड 8 को कंपेयर करने पर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ भी करना था, स्टार्टिंग में जो हमें प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल्स के अदर 2 साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो या आप यहाँ पर लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, और ये हमने कर दिया यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, सो होपफुली
थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ऑल्सो इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, स्टेट बीपीटी थ्योरम एंड प्रूव इट। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीपीटी थ्योरम में आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा एंड दिस वे यू हैव टू प्रूव इट। ऑलराइट, सो थ्योरम कंप्लीट होती है यहाँ पे 6.1। नाउ वी विल सॉल्व थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 प्रूव करेंगे, और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ थ्योरम 6.1 विच इज बीपीटी थ्योरम हमने प्रूव की थी। और ये वाला जो थ्योरम है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो हम अब इसको प्रूव करेंगे। सो बीपीटी थ्योरम में क्या किया था एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने किया था कि आपको एक ट्रायंगल गिवन था, और उस ट्रायंगल में आपको बोला था कि एक लाइन है विच इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, और वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। मतलब इस तरीके का कुछ फिगर था बीपीटी थ्योरम में भी। ठीक है, तो आपको डीई पैरेलल बीसी उसमें गिवन था, और आपसे बोला क्या गया था कि यू हैव टू फाइंड आउट कि जो इसके साइड्स के अदर टू साइड्स के रेशियोज हैं वो क्या है, इक्वल हैं। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये आपको बीपीटी थ्योरम में प्रूव करना था। अब यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, कन्वर्स है। इसमें आपको रेशियोज में गिवन होंगे साइड्स, और आपसे बोला है कि DE पैरेलल BC दिखाओ। सो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, और आपको साइड्स प्रोपोर्शन में आपको गिवन है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है बीपीटी का। सो लेट्स सी किस तरीके से ये सॉल्व होगा। Proof. So theorem states if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio. Now किस लाइन की बात की जा रही है, DE लाइन। एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी दो साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है और डिवाइड कर रहा है बेसिकली इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो किसको बोला गया है यहाँ पे, दिस लाइन डिवाइडिंग दिस एंड दिस साइड इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज आपको क्या है, गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सो लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे। DE इज अ लाइन intersecting AB and AC at point D and E respectively सो यहाँ से AD अपॉन DB ये आपका गिवन है। ठीक है, आप गिवन लिखोगे देन ये चीज़ लिखोगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं कोई, आगे ये यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, दैट्स इट। आगे बोला है, तो यहाँ तक गिवन था, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो दिस यू हैव टू प्रूव। कौन सी लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ये लाइन जब दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मीन्स DE पैरेलल टू BC। दिस यू हैव टू प्रूव हियर। We have to prove DE is parallel to BC. Alright, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। अब किस तरीके से प्रूव करें, बीपीटी थ्योरम में तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो सेम है यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगा, बट वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। तो हमें DE लाइन को BC के पैरेलल दिखाना है, तो हम डायरेक्टली तो इसको शो नहीं कर सकते हैं अभी। तो हम क्या यहाँ पे शो करें, मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। मान लेते हैं DE डैश एक लाइन है विच इज पैरेलल टू BC। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, DE डैश पैरेलल टू BC। ठीक, सो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे DE डैश पैरेलल हमने ड्रॉ करा है किसके, BC के। तो अगर DE डैश BC के पैरेलल है एक ट्रायंगल में, तो बाय बीपीटी थ्योरम, जो आपने इससे पहले वाली थ्योरम करी है
उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जब दो लाइंस इस तरीके से पैरेलल होती हैं तो जो रेशियोज होता है साइड्स का वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, हमने DE डैश को पैरेलल बताया है BC के, तो हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे रेशियोज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से BPT थ्योरम से आपके पास ये चीज़ आ गया है, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब एक बार फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों ही सेम है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। तो यहाँ से राइट हैंड साइड दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, मीन्स इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं AE अपॉन EC इज इक्वल टू व्हाट, AE डैश अपॉन EC डैश, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या प्रूफ करें, क्या ऐसा शो करें जिससे हमारे पास DE BC के पैरेलल आ जाए। तो क्या शो करने पाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे शो कर दूँ कि ये जो E डैश C है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, EC के इक्वल। अगर ये चीज़ मैं शो कर दूँ दैट मीन्स E डैश C इज इक्वल टू EC, अगर ये शो कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट E है ये इस E पे लाई कर रहा है, मीन्स इस पे कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स दोनों ही क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे, तभी तो दोनों सेम आएंगे। अगर ये दोनों इक्वल मान लेते हैं, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 एंड 4, तो इट मीन्स व्हाट कि दोनों ही पॉइंट एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो दोनों की वैल्यू 4 है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 4 है, नहीं होगा ना। दोनों की 4 कब होगी, जब सेम पॉइंट से ही दोनों यहाँ पे यहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे तभी 4 होगा, ठीक। तो मीन्स दोनों ही एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ऐसा हम शो कर सकते हैं अगर हमने ये चीज़ दिखा दिया। और अगर ऐसा शो कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो DE डैश लाइन है वो DE लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो DE भी क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू शो हियर, E डैश C इज इक्वल टू EC, ठीक। तो इसको शो करना है तो यहाँ से किस तरीके से आए, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसमें एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों ही साइड हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे देखो, नाउ आई एम सॉल्विंग इट है, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों किया है हमने, तो प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि हमें E डैश C चाहिए और EC चाहिए, ठीक है। E डैश C एंड EC चाहिए ओनली, बाकी को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अगर AE में एज यू कैन सी AE में EC ऐड करें तो AC आ जाएगा, AE में EC को ऐड करेंगे AC आ जाएगा। सेम वे E डैश में E डैश C ऐड करेंगे तो AC आ जाएगा, AC से AC एलिमिनेट हो सकता है। तो एज यू कैन सी AE में EC को ऐड करना है, डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी E डैश में E डैश C अगर ऐड होता तो AC आ जाता, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में ऐड करना था। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 से प्लस कर देते हैं, क्योंकि LCM लेके ये ऑटोमेटिकली ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा AE प्लस EC, LCM आ जाएगा EC का, और ये हो गया AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। सो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो AE प्लस EC AC होता है अपॉन EC, और ये भी आपका क्या होता है, AC होगा अपॉन E डैश C। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई EC इज इक्वल टू E डैश C, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास EC इक्वल आ गया है E डैश C के। तो फ्रॉम अबव, मैं फ्रॉम अबव इसको देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, हम पॉइंट E डैश एंड E कोइंसाइड, ठीक है। देयरफॉर अगर पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं एक के ऊपर एक है तो ऑब्वियसली जो DE डैश होगा एंड DE विल कोइंसाइड,
ये भी क्या करेंगे आपस में कोइंसाइड करेंगे, मीन्स एक के ऊपर एक लाई करेंगे। तो यहाँ से जब अगर हमने सिंस वी हैव ऑलरेडी सेट कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो देयरफॉर जब ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं डी ई डैश और डी ई, तो डी ई डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और आपके पास ये हो गया है प्रूफ, हेंस यू कैन से प्रूव्ड। सो या दिस इज इट एक्सरसाइज, सॉरी थ्योरम 6.2 भी आपका यहाँ पे प्रूव हो गया है। इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर आपको इस तरीके से आता है क्वेश्चन, स्टेट कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड प्रूव इट, तो आप ये वाले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे एंड यू विल प्रूव इट दिस वे, ठीक है। तो या होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज इट, थ्योरम 6.2 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.2. So till then you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.